हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एमआई इंस्ट्रूमेंट का पूरा हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन देख लिया था, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका कंस्ट्रक्शन देखा था और उसका वर्किंग देख लिया था। ठीक है कि आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मूविंग आयरन टाइप मीटर। तो ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग जो भी करंट या वोल्टेज को मेजर करना है तो इस टेक्निक का यूज करके ठीक है, या इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि मूविंग आयरन इसको इसलिए नाम दिया गया कि इसमें जो आयरन वाला जो इसका पार्ट है वो क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है। और उसको वो कैसे मूव करता है, तो उसको मूव करने के लिए हम लोगों ने अलग तरीके का इसमें टेक्निक यूज किया है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक है। जब भी हम लोग कॉइल में आपका करंट का फ्लो कराते हैं तो देन वहाँ पे वो जस्ट लाइक वर्क एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और अपने को पता है कि अगर कोई आयरन का पार्ट है या कोई भी आयरन है तो वो हमेशा क्या करेगा कि चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट होता है। तो यही हम लोग ने देखा था। तो इसलिए इसका नाम दिया गया मूविंग आयरन, कि इसमें जो आयरन वाला पार्ट है वो मूव करता है। ठीक है। और उसको मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा हम लोग ने देख लिया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसको दो पार्ट, मतलब दो टाइप है, एक तो अट्रैक्शन टाइप, ठीक है, और दूसरा है आपका रिपल्सन टाइप। क्लियर। तो अभी जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था वो बिल्कुल वो अट्रैक्शन के बारे में ही था कि कैसे जो आपका कि आयरन का जो डिस्क है वो कैसे आपका अट्रैक्ट हो रहा था। क्लियर। और उस दूसरा है आपका रिपल्सन। ठीक है, कि इसमें तो क्या हो रहा था कि अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है। और जब अपना जो आयरन का जो डिस्क है, जो डिस्क हम लोग यूज कर रहे हैं, आयरन प्लेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे आपका क्या होता है कि आपका एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है। और जैसे जैसे आयरन प्लेट मूव करते हैं उसी से आपका पॉइंटर भी क्या करता है, मूव करता है एक स्केल के ऊपर। देन अपने को पता चल जाता है कि जो भी वोल्टेज को या करंट को मेजर करना है उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर। तो ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, अट्रैक्शन टाइप। ठीक है। तो अगर मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अट्रैक्शन टाइप। क्लियर। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ब्रीफ डिटेल में कि ये आपका किस तरीके का ये है, आपका ये जो डायग्राम है ये है आपका अट्रैक्शन का। क्लियर। कि यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, वाइंडिंग है। ठीक है। ये आपका मूविंग आयरन है, ये आयरन प्लेट है। ठीक है। और इसको मतलब हम लोग बैलेंस करने के लिए एक साइड में बैलेंस वेट लगाते हैं, दूसरी साइड में कंट्रोल वेट लगाते हैं। कि जब मतलब कोई भी, मतलब ये जीरो कंडीशन में जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि बिल्कुल एक जगह पे बैलेंस रहेगा। उसके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके का बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट यूज करते हैं। अब देखिए इसी की मूविंग आयरन से आपका क्या होता है, पॉइंटर जो है आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है। मतलब कि अगर इसमें मूवमेंट होगा तो देन आपका पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा इस स्केल के ऊपर। क्लियर। तो देन अपने को पता चल जाएगा कि करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे स्पेशली, हम लोग यहाँ पे जो इस पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होता है आपका एयर डैम्पिंग चेम्बर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि आपका एयर डैम्पिंग टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले डैम्पिंग टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग कि जो ऑक्सीलेशन वाला पार्ट है ना, ठीक है, ऑक्सीलेशन के चलते चलते क्या होगा कि ये जो आपका पॉइंटर है ना वो ऑक्सीलेट करते रहेगा। ठीक है, एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता है। तो देन हम लोग इस तरीके की समस्या को दूर करने के ऑलरेडी हम लोगों ने इसके साथ ऐड कर दिया है आपका डैम्पिंग टेक्निक। कौन सा डैम्पिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं इसमें, हम लोग कर रहे हैं एयर डैम्पिंग चेम्बर। ठीक है, या एयर डैम्पिंग टेक्निक। इसके बारे में ब्रीफ में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि अगर कि यहाँ पे एयर डैम्पिंग हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो एयर डैम्पिंग हम लोग यूज कर रहे हैं कि डैम्पिंग टॉर्क के लिए। और डैम्पिंग टॉर्क हम लोग यूज करते हैं कि जो भी ऑक्सीलेशन है, वाइब्रेशन है, ठीक है, या जो भी अनस्टेबिलिटी है उसको रिमूव करने के लिए, ताकि पॉइंटर कहीं एक जगह पे स्टैटिक हो जाए और अपने को एग्जैक्ट करंट या वोल्टेज की वैल्यू पता चल पाए। ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका अरेंजमेंट था किसका, ये है आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, बिल्कुल। और सिंपल से इसका कंस्ट्रक्शन है। क्लियर। ये आपका क्या है, ये कॉइल वाइंडिंग है। ठीक है, कॉइल वाइंडिंग है। जब इसमें हम लोग करंट का
जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो जस्ट लाइक ये मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और उसके थ्रू क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट तो है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है और उसके थ्रू क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और ये जो आपका आयरन का जो प्लेट है वो हमेशा क्या करेगा कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तभी तो इसका नाम दिया गया अट्रैक्शन टाइप। ये क्या हो रहा है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ मतलब जा रहा है, उसकी तरफ उसका खिंचाव है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया अट्रैक्शन टाइप। और इसी से आपका जो है ये पॉइंटर कनेक्टेड है, क्लियर, कि जब इसमें मूवमेंट होगा तो देन जो पॉइंटर है उसमें भी आपका मूवमेंट होगा, क्लियर। तो इस तरीके कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आयरन प्लेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका पॉइंटर है उसको डिफ्लेक्ट करा रहे हैं इस स्केल के ऊपर, और देन हम लोग मेजर कर पा रहे हैं कि जो भी आपका करंट है या वोल्टेज है जो भी अपने को मेजर करना है उसकी वैल्यू क्या है, क्लियर। तो एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से डिटेलिंग में करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो आपका किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये है आपका अट्रैक्शन टाइप, ठीक है, अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। कुछ पॉइंट्स है, ऑलरेडी आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, लेकिन एग्जाम्स में आता है तो अब किसी तरीके से क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, क्लियर। तो देखिए, द इंस्ट्रूमेंट इन विच द आयरन प्लेट अट्रैक्ट्स फ्रॉम वीकर फील्ड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आयरन प्लेट है ना वो अट्रैक्ट होती है कहाँ से, कि वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये क्या होगी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी तरफ आयरन प्लेट क्या होगा, धीरे 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 मतलब उसकी तरफ मूव करेगा, जाएगा, मतलब वो, ठीक है, कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो इसलिए इसका नाम दिया गया सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसलिए इसका नाम दिया गया अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की। ये क्या होगा कि ये जो मूविंग आयरन के ये जो प्लेट है ये क्या करेगी हमेशा कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया अट्रैक्शन टाइप। इसमें ये जो आयरन की प्लेट है वो अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, the stationary coil of a attraction type instrument is flat and has narrow opening, ठीक है, कि ये जो इसमें हम लोग जो कॉइल यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल स्टेशनरी है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका क्रिएट होगा वो भी क्या रहेगा, स्टेशनरी है। इसमें जो ओनली मूवेबल या मूविंग पार्ट कौन सा है, ये वाला है, आयरन की जो प्लेट है या आयरन की जो डिस्क है, ठीक है, ये ओनली आपका क्या है, मूवेबल है, बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिक है, क्लियर। इसमें जो पॉइंटर है वो भी मूवेबल है, ये स्टैटिक नहीं है। जब ये स्टैटिक रहेगा तो अपने को बता ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये स्केल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि द स्टेशनरी कॉइल ऑफ अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज फ्लैट, ठीक है, कि जो आपका कॉइल इसमें यूज हो रहा है उसका जो मैकेनिज्म कैसा होता है, फ्लैट होता है, एंड हैज नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो बोलते हैं कि नैरो माइंडेड है, ठीक है, मतलब सक्रीन, ठीक है, नैरो ओपनिंग, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है कि जो कॉइल का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है तो अपने को बताना पड़ेगा कि फ्लैट होता है और उसका जो ओपनिंग वो कैसा होता है, नैरो होता है, क्लियर। आगे देखिए, द मूविंग एलिमेंट इज द फ्लैट डिस्क ऑफ द आयरन कोर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो उसमें मूविंग जो एलिमेंट है यही है, जिसको हम लोग आयरन प्लेट बोल लो, आयरन डिस्क बोल लो या वैन बोल लो, ठीक है, यही इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि मूवेबल पार्ट होता है जो कि क्या करता है, मूव करता है, और इसी से आपका जो पॉइंटर है ये कनेक्टेड होता है, इसमें मूवमेंट होता है, तो इसी वजह से ये जो पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है और अपने को वोल्टेज करंट की वैल्यू को अपने क्या होती है, पता चल जाती है, क्लियर। आगे, द करंट फ्लो थ्रू द स्टेशनरी कॉइल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड विच अट्रैक्ट द आयरन प्लेट, ठीक है, मतलब कि जब इस कॉइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे
इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट लाइक वर्क एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस आयरन प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द करेंट फ्लो थ्रू द स्टेशनरी कोयल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। जब स्टेशनरी कोयल के अंदर जो आपका क्या करंट का फ्लो होता है, तो देन वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस आयरन की प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? देखिए एक बार इसमें और देखते हैं, देखिए इसमें आगे, ठीक है, इसी का पार्ट है। द आयरन वेन, या इसको प्लेट बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट फ्रॉम द, बार बार बोला जा रहा है कि जो आपकी ये जो आयरन प्लेट है वो डिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है। हमेशा डिफ्लेक्ट होगा लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड को, तभी तो ये क्या करेगा कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब इसमें मूवमेंट होगा तो इससे अटैच जो आपका ये पॉइंटर है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, उसमें भी डिफ्लेक्शन होगा, देन तभी तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जब डिफ्लेक्ट कर रहा है तो अपने को क्या होगा, ये कि उस मीटर के ऊपर पॉइंटर जहाँ भी इंडिकेट करेगा, तो देन अपने को पता चल जाएगा कि आपकी करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या है। क्लियर? द आयरन वेन डिफ्लेक्ट फ्रॉम द लो मैग्नेटिक फील्ड टू द हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि जो आपकी आयरन प्लेट है वो डिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है। वो हमेशा डिफ्लेक्ट होगा, अपने को ध्यान में रखना है, ऐसा मत करना कि हाई से लो होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो आपकी आयरन की प्लेट है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट होगी या उसकी तरफ मूव करेगी, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। बार बार बोला जा रहा है कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर करंट कम फ्लो हो रहा है तो स्ट्रेंथ उसका कम होगा, ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसा हम लोग वेरिएशन करेंगे तो वैसा आपका क्या होगा कि आगे वाले में भी सेम वैसा ही क्या होगा, चेंजेज होगा, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग ने देखा था, ठीक है, कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कि जो करंट के मैग्नीट्यूड के जो कि आपका कॉइल में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, द अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज स्प्रिंग विच प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, सपोज दैट हम लोग जो अपना दरवाज़ा होता है उसमें भी क्या होता है कि वो हम उस तरीके का, उसमें क्या होता है कि डोर क्लोजर लगा हुआ रहता है, कि हमको बाहर जाना है तो अपन क्या होता है कि उस पर एक फोर्स लगाते हैं तो वो खुल जाता है, ठीक है। और जैसे हम लोग बाहर चले जाते हैं धीरे धीरे फिर से वो दरवाज़ा क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये देखिए कि स्प्रिंग का मेन काम क्या है कि उसको फिर से अपने पोजीशन पे लेके आना, अगर स्प्रिंग नहीं होता दरवाज़ा खुला ही रह गया, ठीक है। अगर अपन बंद करना भूल जाते तो दरवाज़ा खुला रह जाता, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा कि जैसे ही अपन बाहर निकल जाते हैं तो उसको फिर से खींच के उस जीरो पोजीशन में लाके आता है, उस डोर को फिर से क्या कर देगा, बंद कर देगा, ताकि बाहर से कोई भी डस्ट या कोई जानवर कोई चीज़ नहीं आ सके, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। सपोज दैट कि जब ये जीरो कंडीशन में, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो जो आपका ये मूविंग आयरन है या ये जो प्लेट्स है या डिस्क है ये, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। जब इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो इससे कनेक्टेड जो आपका पॉइंटर है उसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्प्रिंग यूज नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो जहाँ पे पॉइंटर पहले था वो पॉइंटर वहाँ भी रहेगा, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा। सपोज दैट कि अभी आपका इंडिकेट कर रहा है 2 के बाद, मान लो 2.5 हो गया, ठीक है, ये मेरा ऑपरेशन हो गया। अब ठीक है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 2.5, अब हम लोग ने सप्लाई बंद कर दिया, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है ये 2.5 पे ही है, तो अपन कैसे, ठीक है, तो मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो जब अपन करंट सप्लाई जो है वो बंद कर देंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये क्या करेगा, इसको खींच के क्या करेगा, लेके आएगा कहाँ पे, जीरो पोजीशन पे। वो कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये जो आयरन प्लेट है, ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्लियर। अब जैसे ही अब सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो स्प्रिंग है इसको खींच के लेके आएगा, ठीक है, खींच के लेके आएगा और इसको क्या करेगा, जीरो पोजीशन में कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फिर से अपना क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है वो इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, और जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे फिर से आपका सेम प्रोसेस होने लगेगा और जो आपका पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का स्प्रिंग यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो ये था आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो किसके लिए था, अट्रैक्शन टाइप के बारे में। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिपल्सन टाइप क्या होता है। इसमें तो हम लोग अट्रैक्शन देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रिपल्सन टाइप में एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है कि यार उसके द्वारा हम लोग कैसे वोल्टेज या करंट को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।